स्मिता पाटिल एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो इंडियन सिनेमा की दुनिया में अलग ही मिसाल बन गई। वो पैरेलल सिनेमा की क्वीन कहलाती है, जहां उन्होंने स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और रियल वुमन के रोल किए। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। स्मिता पाटिल की लाइफ बहुत शॉर्ट थी। सिर्फ 31 साल की उम्र में वो चल बसी, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। आज हम उनकी रियलिटी, अननोन फैक्ट्स और कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे, जैसे उनकी अर्ली लाइफ से लेकर करियर, पर्सनल स्ट्रगल तक। पहले बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की। स्मिता पाटिल का जन्म पुणे में हुआ था, एक मराठी फैमिली में। उनके फादर शिवाजीराव गिरधर पाटिल एक पॉलिटिशियन थे, महाराष्ट्र के मंत्री भी रह चुके हैं। और मदर विद्याताई पाटिल एक सोशल वर्कर थी जो नर्स भी थी। फैमिली शिरपुर टाउन के बिलोंग करती थी, खानदेश प्रोविंस में। स्मिता 3 बहनों में दूसरी थी। बड़ी बहन अनीता पाटिल देशमुख एक नियोनेटोलॉजिस्ट है और छोटी बहन मान्य पाटिल सेठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। बचपन से ही स्मिता को ड्रामा में इंटरेस्ट था। वो लोकल थिएटर ग्रुप में पार्टिसिपेट करती थी पुणे में। वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के कैंपस में बहुत टाइम बिताती थी, इतना कि लोग सोचते थे कि वहाँ की स्टूडेंट ही है, लेकिन असल में वो मुंबई यूनिवर्सिटी की लिटरेचर में पढ़ाई करती थी। अब ये अननोन फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मिता प्री मैच्योर बेबी थी। जब उनकी माँ प्रेग्नेंट थी, तब फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उनकी माँ ने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी स्मिता का जन्म हुआ और वो इतनी वीक थी, सर्वाइवल टफ था। लेजेंड है कि जन्म के टाइम उनके चेहरे पे एंजेलिक स्माइल थी, इसीलिए माँ ने उनका नाम रखा स्मिता, जिसका मतलब है एवर स्माइलिंग वुमन। उनकी डस्की स्किन की वजह से माँ उन्हें काली, कलोली और कलोटी बुलाती थी। फ्रेंड्स उन्हें स्मित कहते थे। अनऑफिशियल बायोग्राफी में डिटेल में है, जहां बताया गया है कि उनकी माँ ने के साथ उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था और बाद में उनकी माँ ने उनके बेटे प्रतीक को पाला। ये फैक्ट अननोन है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस जानते थे लोग, लेकिन उनका बचपन स्ट्रगल से भरा था। स्मिता की फैमिली राष्ट्रीय सेवा दल से कनेक्ट थी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था। वो विलेज में जाके डांस ड्रामा करती थी। बचपन से ही वो जीजाबाई का रोल प्ले करती थी, शिवाजी की माँ का। ये उनके एक्टिंग की शुरुआत थी। अननोन फैक्ट ये है कि वो सेल्फ टॉट इंग्लिश लर्नर थी। बचपन में पल्प नॉवेल पढ़ने में फ्रेंड मदद करते थे, क्योंकि घर में तो मराठी मीडियम था और स्कूल में भी मराठी मीडियम। बाद में इंग्लिश खुद से सीखी। ये उनकी डिटर्मिनेशन दिखाता है। अब करियर की बात करते हैं। स्मिता का एंट्री फिल्म में लक से हुआ। उनके फ्रेंड दीपक कृपेकर ने उनकी फोटोज ली, जो दूरदर्शन ऑफिस में पहुंच गई। DD डायरेक्टर PV कृष्णमूर्ति ने उन्हें देखा और ऑडिशन के लिए बुलाया। वो मराठी न्यूज़ रीडर बन गई मुंबई दूरदर्शन पे। उनकी हस्की वॉइस और मैग्नेटिक आईज ने लोगों को अट्रैक्ट किया, इतना कि एक्टर विनोद खन्ना जैसे लोग उन्हें नोटिस करने लगे और उनके साथ रोमांस रूमर भी थे। यह अननोन फैक्ट है, विनोद खन्ना के साथ उनका ब्रीफ इन्वॉल्वमेंट था अर्ली डेज में। FTII में डिप्लोमा इन फिल्म तीव्र माध्यम 1974 में उनका पहला रोल मिला। डायरेक्टर थे अर्जुन खोपकर। शबाना आजमी उस वक्त अनअवेलेबल थी, तो उन्हें कास्ट किया गया। ये फिल्म यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इससे श्याम बेनेगल ने नोटिस किया, जो इंडियन सिनेमा के बिग डायरेक्टर है। उन्होंने स्मिता को चरणदास चोर 1975 में रोल दिया। ये एक चिल्ड्रन फिल्म। फिर मंथन 1976 में मेजर रोल, एक हरिजन वुमन जो मिल्क कोऑपरेटिव रिवॉल्ट लीड थी। ये फिल्म उनकी ब्रेक थ्रू थी और क्रिटिकल एक्लेम भी था।
स्मिता पैरेलल सिनेमा। अभी ऐसी फिल्में अगर कमर्शियल फॉर्मेट में भी आए तो मतलब कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन बहुत धीरे। स्मिता, आपका क्या तजुर्बा है कि इस तरह से औरत का कमज़ोर व्यक्तित्व दिखाने से क्या औरतों पर भी असर पड़ता है और समाज पर भी असर पड़ रहा है इन फिल्मों का? ये तो मैं तो सोचती हूँ कि ये है की स्टार बन गई। डायरेक्टर जैसे श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी, सत्यजीत रे ने उन्हें नोटिस किया। सदगति 1981, चंद्रबन 1995, मृणाल सेन के साथ काम किया। वो मेन स्ट्रीम फिल्म हिंदी फिल्म में भी आई, जैसे नमक हलाल 1982 विद अमिताभ बच्चन। फिर आई शक्ति, अर्थ। पहले वो कमर्शियल ऑफर्स रिफ्यूज करती थी, लेकिन 1977-78 के अराउंड ये पैरेलल सिनेमा में ओवरलुक हो रहा है, तो उसने एक्सेप्ट करना शुरू किया। 1984 में मॉन्टेरियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल की जूरी मेंबर बनी। टोटल 80 से ज़्यादा फिल्में की हिंदी और मराठी में, और ज़्यादातर रिलीज हुई। उनकी भूमिका 1977 बेस्ड हंसा वाडकर की लाइफ पे बेस्ड था, जहां वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस प्ले करती थी, जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का, सिर्फ 21 साल की उम्र में, वन ऑफ द यंगेस्ट। फिर आई चक्रा 1981, स्लम वुमन का रोल, दूसरा नेशनल अवार्ड। मिर्च मसाला में 1987 में विलेज वुमन सोनबाई का फ्यूडरल मास्टर के अगेंस्ट खड़ी होती है, चिली पाउडर फेंक के। ये फेमिनिस्ट रोल था। उम्बरठा 1982 में वुमेन्स प्रिजन सुपरिटेंडेंट को हस्बैंड को लीव करती थी एडल्टरी के बाद। फिर आया अर्धसत्य 1983 में। फिर मंडी, आज की आवाज़। मेन स्ट्रीम में नमक हलाल में एक गाना था रेन डांस, आज रपट जाए तो, लेकिन वो अनकंफर्टेबल थी इस गाने में। घर जाके माँ के गोद में रोने लगी, उसको खुद को शर्म आने लगी और रोती रही। अवार्ड की बात करें तो 2 नेशनल फिल्म अवार्ड, भूमिका और चक्रा। फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर चक्रा 1982 में, नॉमिनेशन फॉर बाजार। आज की आवाज़ सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉमिनेशन फॉर अर्थ। मंडी मराठी फिल्म फॉर जैत रे जैत। फिर उम्बरठा पद्मश्री मिला 1985 में। बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड फॉर मिर्च मसाला, लक्स अवार्ड फॉर वारिस 1989। ये सब उनकी टैलेंट की निशानी है। अब अननोन फैक्ट पे फोकस करते हैं। स्मिता एक एक्टिव फेमिनिस्ट थी, वुमेन सेंटर इन मुंबई की मेंबर। वो फिल्म एंडोर्स करती थी जो वुमेन इश्यूज पे बात करते थे, जैसे सेक्सुअलिटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में वुमेन्स रोल। उन्होंने पहला नेशनल अवार्ड का पैसा चैरिटी को डोनेट किया। अननोन फैक्ट ये कि बंगाली फिल्म देबाशिशु में बिना रेम्यूनरेशन पैसे के काम किया। फिर ठिकाना फिल्म में प्रेग्नेंट होने के टाइम शूट किया, मैटरनिटी लीव नहीं ली, डांसिंग भी की प्रेगनेंसी में। वो अमिताभ बच्चन के क्लोज थी शुरुआत में। उनके घर अनअनाउंस्ड बिना बताई जाती थी। उनके साथ 2 फिल्में की, नमक हलाल और शक्ति, लेकिन राज बब्बर के साथ अफेयर के बाद डिस्टेंस बना लिया। उन्होंने देव आनंद की डिस्कवरी एटली ब्रार के साथ इन्वॉल्व था 1984 में, और सिलसिला फिल्म से ड्रॉप हो गई थी, जहां अमिताभ बच्चन की वजह से रूमर था, इसलिए नमक हलाल में कॉम्पनसेशन के तौर पे कास्ट हुई। अब कंट्रोवर्सीज पे आते हैं। जो क्वेरी है, स्मिता पाटिल एक जिंदगी में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उनके अफेयर और मैरिज विद राज बब्बर के साथ। राज बब्बर ऑलरेडी मैरिड थे नादिरा बब्बर से। 1975 में शादी हुई थी, 2 बच्चे थे, जूही और आर्य। राज और स्मिता भीगी पलके 1982 के सेट पे मिले थे, लेकिन पहली मीटिंग में क्लैश हुआ था, लेकिन फिर डीप लव हो गया। ये अफेयर कंट्रोवर्शियल था क्योंकि राज मैरिड थे और स्मिता को होम ब्रेकर कहा गया। उनकी अपनी माँ भी वुमेन राइट्स एडवोकेट थी, ने उन्हें घर तोड़ने वाली कहा। फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए स्मिता काम करती थी ने उन्हें क्रिटिसाइज किया।
मीडिया स्टॉर्म हुआ, फैंस ने बैकलैश दिया, स्मिता के पेरेंट्स ने डेड अगेंस्ट थे, लेकिन वो कंज्यूम थी लव में। राज ने कहा था कि उनका रिलेशनशिप प्योर लव था, नॉट एन अफेयर। राज और स्मिता लिव इन में रहने लगे, इग्नोर करके सबको, सोसाइटी को। सोसाइटी में बिग इशू था क्योंकि 1980 में ऐसा अनकॉमन था। राज ने नादिरा को छोड़ दिया स्मिता के लिए, लेकिन नादिरा ने कहा वो मैच्योर थी, अंडरस्टैंड करती थी। लेकिन जूही बब्बर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 7 साल की थी तब पता चला कि माँ अनहैप्पी थी, हर्ट होती थी स्मिता से मिलके। आर्य बब्बर के बाद में कहा, पहले ग्रस्त था फादर के अगेंस्ट, लेकिन अब समझता है कि बाप इतना गलत नहीं था, प्योर लव था। फिर बड़ा कंट्रोवर्सी था शबाना आजमी के साथ, राइवलरी। दोनों शाम बेनेगल की फेवरेट थी, लेकिन स्मिता रीसेंट करती थी कि शबाना को ज़्यादा रोल्स मिलते थे। राइवलरी डेथ तक थी। शबाना ने कहा था कि हम गुड कलीग थे, लेकिन फ्रेंड्स नहीं बन पाए। स्मिता लगता है कि मुझसे भी बहुत गलती हुई, मैंने उनके लिए बहुत अनप्लेजेंट बातें भी कही जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी। लेकिन फिर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर उसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि मेरा रिश्ता उनके परिवार से बहुत अच्छा रहा और उनका रिश्ता मेरे परिवार से बहुत अच्छा हमेशा। और राज का बेटा प्रतीक बब्बर 28 नवंबर 1986 को पैदा हुआ। स्मिता बहुत हैप्पी थी। माँ को कहा आई झाले, यानी मदर, एट लास्ट आई बिकेम मदर। लेकिन 2 हफ्ते बाद 13 दिसंबर 1986 को उनकी डेथ हो गई। चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस थे। एज थी सिर्फ 31 साल। मृणाल सेन ने मेडिकल निग्लिजेंस का एलिगेशन लगाया। उन्हें डेथ के बाद सितम 1982 के सेट पे में अमिताभ बच्चन के कूली का एक्सीडेंट भी प्रेडिक्ट किया था एक पामिस्ट ने। स्मिता ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस मानी जाती है। फोर्ब्स ने उनके परफॉर्मेंस मिर्च मसाला को 25 ग्रेटेस्ट में शामिल किया। इन्फ्लुएंस ऑन दीपिका, भूमिका, कैटरीना। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड शुरू हुआ 1986 में। बायोग्राफी स्मिता पाटिल अ ब्रीफ इंक्लेशन 2015 में है। पोस्टेज स्टैम्प 2013 में हुआ। दूल्हे के स्कूल में उनका नाम आया, स्ट्रीट थिएटर पे उनका नाम। सन ने 2023 में नाम चेंज किया, प्रतीक पाटिल बब्बर रखा ट्रिब्यूट के लिए। मंथन रिस्टोर्ड हुआ 2024 में कांस में। ये थी स्मिता पाटिल की रियल स्टोरी, एक टैलेंटेड कंपैशनेट फेमिनिस्ट वुमन जो कंट्रोवर्सीज में फंस गई लेकिन लेगेसी छोड़ गई। उनकी जिंदगी वेटिंग की थी, परफेक्ट रिलेशनशिप, हैप्पीनेस और आखिर में उस आदमी के लिए जो मैरिड था, जैसे प्रीमेच्योर बर्थ, सेल्फ टॉट इंग्लिश, सब उनकी डेप्थ को दिखाता है। कंट्रोवर्सी ने उन्हें विक्टिम बनाया, विलन नहीं, जैसे उनकी बहन मान्या ने कहा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।